बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आलू मटर के सालन की रेसिपी। बहुत मज़ेदार और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। अमूमन आलू मटर लोग जो है अच्छा नहीं बनाते, तो आज मैंने बताऊँगी आपको कि किस तरह अच्छा बनने वाला है आलू मटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया था ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में, ठीक है। तो प्याज हमने शामिल कर दी। अब प्याज को हल्का सा हमने गोल्डन सा कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। बहुत मज़े का हमारा सालन बनने वाला है आलू मटर का, खास करके इसकी जो ग्रेवी है ना वो तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और वरना तो अक्सर करिए कि आलू मटर का सालन हो या आलू गोश्त वगैरह हो तो उसमें जो प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं, जो बिल्कुल दिखने में तो क्या, खाने में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज मैं बताऊंगी कि कितना मज़ेदार हम मसाला बनाएंगे और जो इसकी जो टमाटर और प्याज है ना वो बिल्कुल भी हमारे जो है सालन में तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए प्याज मैंने चॉप की थी, प्याज का बहुत अच्छा सा कलर आ गया, बस हमने इतनी करनी थी। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसको अच्छा सा हमने भून लेना है, ठीक है। 2-3 मिनट हमने अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छा सा भून लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 2 टमाटर, जिसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लिया। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, ठीक है, उनको पेस्ट बना लिया, वो शामिल कर दिया इसमें। तो बस ये टमाटर भी हमारे इसमें चले गए। इतने मज़े का सालन बनता है कि घर में जो है ना आप सब जो है ना शौक़ से खाएंगे, वरना अमूमन जो है घर में कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं। तो अभी देखिए पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और नमक सब मैंने 1-1 खाने का चमचा लिया। बस नमक मैंने जो है आधा खाने का चमचा लिया। तो बस ये भी चला गया। अब हमने क्या करना, मसाले को बहुत अच्छा सा हमने भूनना है। अदरक लहसुन मसाले सारे इसमें चले गए, प्याज टमाटर सब चले गए। बस अब इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, इसको अच्छा सा भून लेते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका, ऑयल भी देखिए सेपरेट सा हो गया है। तो बस अब इसमें जो हमने मटर और आलू कट करके रखे हैं वो शामिल कर देते हैं। और जैसे कि अभी सीज़न आ गया है मटर का, तो मटर बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो आलू मटर के सालन की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा, बल्कि घर में सब खुश होकर पेट भर के खाना खाएंगे, इस तरह बनेगा। अब देखिए आलू मटर हमने शामिल कर दिया। आलू मटर को भी डाल के हमने मसाले को बहुत अच्छा सा भुनना है। मसाला हमारा जितना मज़ेदार तैयार होगा, आलू मटर हमारे उतने ही मज़ेदार तैयार होंगे। और बहुत मिनटों में तैयार होते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी झटपट रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए आलू और मटरों को हमने अच्छा सा मसाले के साथ जो है भून रहे हैं। देखिए साइडों में जो है ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। बस इसको अभी हमने थोड़ी देर और अच्छा सा हमने भूनना है, ठीक है। और वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, उसी से देखिए हमने बनाया आलू मटर का इतना आसान और मज़ेदार और खुशबूदार सालन। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो अब इसमें हरी मिर्चें भी हमने डाल दी, 5 चीज़ जो मैंने ली हैं, पतली वाली थोड़ी तेज़ होती हैं, ठीक है। तो हरी मिर्चें भी डाल दी और मसाला बहुत अच्छा सा हमने भुनना है। सारी मेहनत हमारे इस मसाले पे होती है। मसाला हमारा जितना अच्छा भुनेगा, सालन हमारा उतना ही मज़ेदार तैयार होगा। तो ये देखिए हम आलू मटर को देखिए हमने कितना अच्छा सा हमने भून लिया। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं, ऑयल देखिए सेपरेट सा हो गया, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका। अब इसमें 1 कप मैंने पानी शामिल करा है। 1 कप पानी हमने इसलिए डाला है ताकि आलू और मटर अभी कच्चे हैं वो अच्छे से गल जाएँ, ठीक है। अब अपने ऊपर आपको जितनी ग्रेवी रखना है, जितना इसमें जो है शोरबा रखना है, शोरबे वाले बनाने हैं, तो आप उस हिसाब से पानी शामिल करिएगा। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी 1 कप पानी शामिल करा है। बस 1 कप पानी शामिल करके देखिए ये उबाल आ चुका है। अब इसको कवर करके हम पकाते हैं जब तक कि आलू मटर अच्छे से हमारे गल नहीं जाती। तो चलिए चेक कर लेते हैं। आलू मटर भी बहुत अच्छे से गल गया और जो हमारा सालन है आलू मटर का वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। देखिए कितना मिनटों में तैयार हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और माशाल्लाह इसकी जो ग्रेवी है ना वो आप देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी ग्रेवी बनी है। बिल्कुल भी इसमें देखें टमाटर और प्याज तैरते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। डिश आउट करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के आलू मटर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसको सादे चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।